In this video, we are going to solve question number 4 and question number 5. So, first we will solve question number 4. In question number 4, in the following cases, we have to find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin. So, now, कैसे solve करेंगे इसे? अब हमारा जो फर्स्ट है उसमें क्या है, इक्वेशन क्या दे रखी है, हमें क्या बोलते हैं, प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब जो इसका परपेंडिकुलर होगा, कोई भी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओरिजिन से जो पास करेगा उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। पहले तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा उसकी डायरेक्शन क्या, उसकी इक्वेशन क्या होगी, एन वेक्टर की, वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो ओरिजिन से पास करने वाला कोई भी वेक्टर क्या हो जाएगा, जो इसी डायरेक्शन में होगा वो हो जाएगा एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, ओरिजिन क्या होता है, जीरो वेक्टर, तो एक्स वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स एन वेक्टर। तो लैम्डा टाइम्स एन वेक्टर मीन्स 2 लैम्डा आई कैप प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 4 लैम्डा के कैप। ये आ गई इक्वेशन किसकी, एक्स वेक्टर की। नाउ अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें पता है कि अगर ये ओरिजिन, अगर हमारी जो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन का कोई पॉइंट इस प्लेन में होगा तो क्या होगा, ये उसे सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, वाई हो जाएगा 3 लैम्डा और 4 जेड हो जाएगा 4 लैम्डा। तो इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, तो 2 इंटू 2 लैम्डा आई कैप, तो 2 लैम्डा कैप प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा, और ये इक्वल किसको हो जाएगा, दिस इज ऑल इक्वल टू 12। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 12 अपॉन 29। सो अगर लैम्डा की वैल्यू 12 अपॉन 29 आ गई तो मीन्स अब जो एक्स वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर क्या है, फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर है क्योंकि वो प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक्स वेक्टर हो जाएगा 24/29 आई कैप प्लस 3 लैम्डा मीन्स 36/29 जे कैप एंड प्लस 48/29 के कैप। सो ये हो जाएगा हमारा आर वेक्टर। नाउ सिमिलरली हम फर्स्ट पार्ट ऐसे किया, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सेम है, इसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में हमें गिवन इक्वेशन है कि 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, इसके क्या बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स का कोएफिशिएंट 0, जेड का 0, तो ओनली क्या हो जाएगा 5 जे कैप जो परपेंडिकुलर वेक्टर है। नाउ अब कोई सा भी इक्वेशन जो ओरिजिन से पास करेगा वो कैसा हो जाएगा, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस 5 टाइम्स ऑफ 5 लैम्डा 5 टाइम्स क्या हो जाएगा जे कैप। ये क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है, बी वेक्टर में क्या आएगा, यहाँ एन वेक्टर आएगा क्योंकि इसी की डायरेक्शन में हमें वेक्टर लिखना है। तो 5 लैम्डा जे कैप। अब ये जो लाइन वेक्टर लाइन है ये क्या है, इस कर्व को सेटिस्फाई करेगी। तो इसे यहाँ पुट कर देंगे। तो जे कोऑर्डिनेट क्या है 5 लैम्डा है और एक्स और जेड तो है ही नहीं, तो यहाँ से जाएगा 25 लैम्डा, क्योंकि 5 इंटू 5 लैम्डा, वाई की जगह 5 लैम्डा पुट कर दिया तो 25 लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू क्या गई, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 25। तो अब जो हमारा एक्स वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है 0 आई कैप, जे का क्या हो जाएगा माइनस 8/25 इंटू 5 इज माइनस 8/5 जे कैप, और के कैप का क्या हो जाएगा 0 के कैप। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0 कॉमा माइनस 8/5 कॉमा 0। सो दिस इज अवर आंसर। नाउ अगर हमें फिफ्थ क्वेश्चन के लिए चेक करना होगा, सो फॉर फिफ्थ क्वेश्चन हम इसे थोड़ा दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। अब हमें पता है कि किस पॉइंट से पास कर रहा है 1, 0, -2 से, एंड ये किसके नॉर्मल ऑफ द प्लेन क्या है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो अब हमें क्या करना होगा, तो जो हमारा प्लेन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से अगर हमारे पास कोई आर वेक्टर है उसी प्लेन में, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें पता है जो आर वेक्टर होगा और जो
लेट्स से अगर ये ए वेक्टर है तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर को जो इन दोनों पॉइंट्स को जो जोड़ने वाली जो लाइन होगी, आर वेक्टर क्या है, कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट है प्लेन में, ये किसके परपेंडिकुलर होगा? अगर मैं इसे बी वेक्टर बोलूं तो ये लाइन हो जाएगी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये कैसे होगा? अगर मैं डायग्राम में समझाने की कोशिश करूं, लेट्स से ये हमारा एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो अब क्या है, ये एक नॉर्मल वेक्टर है, तो अगर इस पॉइंट से नॉर्मल वेक्टर फॉर एग्जांपल पास कर रहा है ना, तो और कोई आर्बिट्री पॉइंट है, ये आर वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये डायरेक्शन बी वेक्टर इस वेक्टर की, और एक कोई आर्बिट्री पॉइंट है आर वेक्टर, तो ये जो लाइन होगी, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो मीन्स ये आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम वही कर रहे हैं कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और अगर ऐसा है तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। सो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। सो अब हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें वेक्टर फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, नहीं सॉरी, ए वेक्टर है आई कैप माइनस 2 के कैप, तो ऐसा हो जाएगा आर वेक्टर माइनस आई कैप माइनस 2 के कैप, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है इसका? बी वेक्टर विच इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और इट इज इक्वल टू 0। ये हो गई, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में आंसर है। और अगर हम इसे कार्टेशियन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब कार्टेशियन में करेंगे तो हो जाएगा x माइनस, हम मतलब पॉइंट को आर वेक्टर नहीं मान के क्या मानेंगे, x, y, z मानेंगे। तो अगर x, y, z एज्यूम करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? तब इक्वेशन हो जाएगी हमारी, अब यहाँ पे अगर आर वेक्टर को मैं लिख दूंगा क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा? तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1, क्योंकि आर वेक्टर क्या है, x माइनस 1 डॉट आई कैप, तो ऐसा आ जाएगा x, पहले मैं लिख देता हूँ x माइनस 1 आई कैप, फिर जे कैप तो y जे कैप तो y जे कैप ही आ जाएगा, ऐसे ही उसको हम y जे कैप लिख देते हैं, और z क्या हो जाएगा, z माइनस z प्लस 2 के कैप हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन है ऑलरेडी, तो z प्लस 2 के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट हमें किससे करना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप से, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप से, और किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू करने पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 डॉट 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस y डॉट 1 इज 1 y प्लस z प्लस 2 का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ में ये हो जाएगा z प्लस 2। तो सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आ जाएगी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अरे आंसर आने से पहले एक हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी। हमने क्या मिस्टेक करी है कि हमने z प्लस 2 का जो डॉट प्रोडक्ट किया था वो किया था, ये i प्लस जे नहीं है, माइनस किया है, यहाँ हमने लिखने में मिस्टेक कर दी है। तो यहाँ क्या जाएगा, ये माइनस जेड माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ से अब जो इक्वेशन आएगी वो इक्वल टू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई माइनस जेड, और इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस 1 और माइनस 2 मिलकर 3 हो जाएंगे, और इधर ले जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। सो कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो गई, हो जाएगी x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। सो इसका हमने फर्स्ट पार्ट जैसे किया है, सेकंड पार्ट भी हम सिमिलरली वैसे ही कर सकते हैं। सो दिस इज अवर आंसर।